संयुक्त संघर्ष संचालन समिति उत्तर प्रदेश स्टार की हुई अहम बैठक के माध्यम से वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनय कुमार सिंह व महासचिवार के निगम ने आंदोलन संबंधित दी जानकारी। कृतार्थ सिंह सह संयोजक अरविंद कुमार वर्मा, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद RK वर्मा, संयुक्त संयोजक गोवर्धन सिंह, महामंत्री मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन इरिगेशन डिपार्टमेंट व रामचंद्र गुप्ता कार्यालय संयोजक बैठक में रहे। मुख्य रूप से शामिल 20 मार्च 2024 को लंबित मांगों को लेकर कर्मचारी शिक्षक करेंगे विधानसभा पर विशाल प्रदर्शन। मंडलीय सम्मेलन होना है जो 17 मंडल में सामूहिक रूप से किया जा रहा है उसके मुख्यालय पे। और हम लोग की मांग की पुरानी पेंशन साथ 4 मांगे और हैं, जिसके क्रम में हम लोग मंडलीय सम्मेलन करके उस प्रस्ताव को पास करके और उसको शासन को भेजेंगे। उसके बाद फिर शासन को दोबारा हम ये लिखेंगे कि अगर तब भी हमसे कोई वार्ता नहीं करते, कोई हमारी समस्याओं का निस्तारण नहीं करते हैं, तो आगामी 20 मार्च को हम लोग विधानसभा में प्रदर्शन करेंगे। पूरे प्रदेश के हजारों की संख्या में कई हजार शिक्षक कर्मचारी उस प्रदर्शन में। देश भर के कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आप S4 से जुड़े हुए हैं, आप S4 का क्या कार्यक्रम आगे रहेगा? S4 लगातार कार्यक्रम कर रहा है पुरानी पेंशन बहाली अभियान के तहत। तो कल 22 फरवरी को प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालयों पर मंडलीय सम्मेलन है, जिसमें हमारी 5 सूत्री जो मांगे हैं, चाहे वो पेंशन बहाली की हो, जो समाप्त किए गए भत्तों की बहाली की हो, संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों के नियुक्तिकरण का मामला हो, आउटसोर्सिंग और पे रोक हो, चतुश्रेणी कर्मचारियों की भर्ती खोले जाने की मामला हो, निजीकरण की समाप्ति हो, इन सभी मांगों के 5 सूत्री मांगों के बारे में आगे कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत हम लोग कल सम्मेलन में प्रस्ताव पारित करके माननीय प्रधानमंत्री जी को, देश की वित्त मंत्री जी को और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को हम एक प्रस्ताव भेजेंगे, जिसमें कि हमारी 5 सूत्री मांगों को हल करने का उनसे अनुरोध किया जाएगा। सरकार आंदोलन के बावजूद भी संयुक्त संघर्ष संचालन समिति से अभी तक कोई बात नहीं की है, ना उनकी तरफ से कोई सकारात्मक पहल हुई है। मांगों के साथ साथ हमारी सरकार से भी अपेक्षा है कि कर्मचारी शिक्षक समाज के अंग हैं, सरकार के अंग हैं, और अगर सरकार उनकी मांगों को अनदेखा करती है तो ये ठीक नहीं है। इसलिए सरकार को चाहिए कि हमारी मांगों के संबंध में सकारात्मक पहल करें, वार्ता करें। बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जिनमें कि कोई बहुत वित्तीय उपाशय, सरकार का कोई खर्चा नहीं आने वाला है, उसके बावजूद सरकार मांगों की को अनदेखी कर रही है। इसी की वजह से कर्मचारियों में, शिक्षकों में असंतोष है। इसलिए सरकार से हमारी मांग भी है, इसी कारण ये मंडलीय सम्मेलन रखे गए। इसके बावजूद भी अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो मजबूर होकर के 20 मार्च को विधान भवन के समक्ष प्रदर्शन के लिए हम तैयारी करेंगे। लोकसभा का चुनाव नज़दीक है, क्या अपेक्षा रखते हैं सरकार से? जैसा कि सरकार कहती है, इस देश में चुनाव तो होते ही रहते हैं। सरकार से अपेक्षा चुनाव के समय ही नहीं है। सरकार से अपेक्षा है कि सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों के बारे में उनको सतत कार्रवाई करनी चाहिए। और चीफ सेक्रेटरी ने इस संबंध में जो वार्ता के निर्देश दिए हैं, उनका 10% भी पालन नहीं हो पा रहा। सरकार अपने अधिकारियों से अपने ही आदेशों का पालन नहीं करा पा रही है। इससे सरकार की छवि भी प्रभावित हो रही है। अपना परिचय। मैं RK निगम, महासचिव, संयुक्त संघर्ष संचालन समिति।